हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारा यूनिट है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिंधु। ठीक है, क्या नाम है? सिंधु, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, सिंधु या फिर क्या बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल मतलब कि ये कब इसे हम लोग प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये 2500 ईसा पूर्व में पाए गए थे। कब? 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में हम लोग इसको पाए गए थे, के मिला था हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? घोड़ों के अवशेष कहाँ पे मिले थे? तो इसका आंसर है, आपको पता है या नहीं पता है, हम बता रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। सुरकोटदा में। कहाँ पे? सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा में कहाँ पे पाया गया था? सुरकोटदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा प्रदेश में है, किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? ये अभी के राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था? ठीक है, कौन सा पदार्थ था? ठीक है, तो उसका नाम है सेलखड़ी। क्या नाम है? सेलखड़ी। स्टेटाइट उसको बोलते हैं, सेलखड़ी को, सेल खड़ी। ठीक है, क्या नाम है उसका? सेलखड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कौन से युग थी? तो वो जो युग था ना, वो कांस्य युग था। कौन सा युग था? कांस्य युग था। ठीक है, कौन सा युग था? कांस्य युग था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक है, व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार था। कि वो लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। ठीक है, वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वो लोग शहरी थे मोस्टली। ठीक है, कि कैसे थे? शहरी थे। कैसे थे? शहरी। ठीक है, अगला है, जो सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? तो आपको पता होगा कि जब इसकी खुदाई हुई तो सबसे पहले में ईंट ही मिले थे। ठीक है, तो किससे बने थे इनके घर? ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से। ठीक है, ईंट से बने थे, ऐसे बोल सकते हैं कि ये किससे बने थे? ईंट से बने थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, अब देखिए, वो लोग व्यापार तो करते थे, लेकिन क्या उत्पादन थी उनका? ठीक है, तो कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। किसका उत्पादन? कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपको सिंपल पता होगा, क्या नाम उनका? दयाराम दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, क्या नाम था? ठीक है, दयाराम साहिनी। ठीक है, साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो जो बंदरगाह था उनका लोथल था। ठीक है, तो लोथल में ही सब व्यापार वगैरह करते थे, तो क्या था? लोथल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो देखिए कहाँ पे हो रहा था, बंदरगाह कहाँ पे था? वहीं पे। ठीक है, तो वहीं पे इसका भी खोज हुआ था, एक तरह से। ठीक है, लोथल में ही। कहाँ पे? लोथल में ही। लोथल में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे मृतकों के टीले के नाम से जानते थे। ठीक है, किससे जानते थे? मृतकों का टीला। वहाँ पे सबको
ऐसे उनकी लाशें जलाई नहीं जाती थी, उनको ऐसे ही लटका दिया जाता था, जैसे ईसा मसीह को नहीं लटकाते वैसे, ठीक है। तो इसको बोलते थे मृतकों का टीला। क्या बोलते थे? मृतकों का मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, इसके नाम से जानते थे, ठीक है। अगला है हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो हम लोग जानते थे किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता, सॉरी, की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था, ठीक है। तो इसका नाम था सिंडन। क्या नाम था? सिंडन। सिंडन नाम से वो जानते थे। किस नाम से जानते थे? सिंडन नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके नाम से जानी जाती थी? तो वहाँ पे मतलब कि वो अपने नगरों के जो नियोजन होता था, ठीक है, उसके लिए जाने जाते थे, ठीक है, नगरों का नियोजन के लिए, नगरों के नियोजन, नगरों के नियोजन के लिए जानी जाती थी, ठीक है। भारत में खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर कौन था, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना, ठीक है, और पहला शहर कौन सा था, ठीक है। तो वो हड़प्पा था। क्या नाम था उसका? हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। क्या खोजा गया था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो वही जो ये संस्कृति मतलब हड़प्पा, हड़प्पा की संस्कृति से मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति में, ठीक है, हड़प्पा की संस्कृति में। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कहाँ पे पता चलता है, ठीक है। तो मतलब ये पता चलता है वहाँ पे धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा, धौलावीरा में। कहाँ पे पता चलता है? धौलावीरा में। अगला है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो हमारा सन 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ठीक है। तो देखिए, जो उनका बर्तन था ना वो लाल कलर का था, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेड कलर का, ठीक है, मतलब कि लाल कलर का बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो लाल था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे, ठीक है। मतलब एक ऐसा जगह था जहाँ पे हर एक घर में कुआं ही थे लगभग, ठीक है। तो वो था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहन सॉरी मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या था? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम, ठीक है। तो देखिए, एक तो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है हमारे राखाल दास। क्या नाम है उनका? राखाल दास, ठीक है। क्या नाम है उनका? राखाल दास, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी, ठीक है। पहला तो नाम आपको याद रहेगा,
दूसरा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, राखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन मतलब कि इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।